संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। उन्हीं की दया से मेहर से सुसर कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। यह संसार एक मेला है। मेला देखने सुरतियाँ यहाँ आई हैं मनुष्य तन में। जैसे देखा होगा बहुत लाखों मनुष्यों का किसी तीर्थ स्थान पे, कुंभ के मेले पे या कोई विशेष दिन होता है, मेला लगता है। मेला लगने से पहले हजारों टेंट लग जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं, वॉशरूम बन जाते हैं, दुकानें सज जाती हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। 7 दिन का मेला है, चाहे 1 महीने का है। क्या होता है? टेंट तंबू है, टेम्परेरी दुकान नहीं वहाँ पे, पक्का कुछ नहीं वहाँ पे। नदिया के किनारे या किसी तीर्थ के किनारे दूर तक खाली मैदान था, वो मेला पूरा हो जाता है। 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या महीने के बाद जब मेला बिछुड़ जाता है। जहां मनुष्य की टक्कर लगती थी, बड़ी मुश्किल से निकलता था, मनुष्यों की इतनी भीड़ थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पे 1 किलोमीटर जाना था, तीर्थ पे नहाने के लिए 2 घंटे में तो वो सड़क क्रॉस हुई भीड़ में। फिर घाट पे गए, घाट पे हजारों पहले से नहा रहे, हम लाइन में लग गए।
3 घंटे में तो नहाने का नंबर आया वहाँ पे, कितनी भीड़ होगी। फिर भोजन का नंबर है, ढाबे हैं, होटल हैं, भीड़ भरा हुआ सब कुछ। टोकन पहले लो, पहले पैसे जमा कराओ, आखिर मेलों पे ही होता है। बाद में भोजन करके कौन जाए कौन आए कौन की संभाल करेगा। पहले पैसे जमा करा के टोकन ले लो। ये मिठाई का है, ये रोटी का है, ये दाल सब्जी का, ये फलां का है, टोकन पे पैसे लेके होते हैं। फिर अंदर जाओ, खड़े रहो, सीट फुल है, वो उठेंगे फिर बैठेंगे, फिर टोकन दिखा के माल आएगा, फिर भोजन करेंगे। एक दिन में इतना ही काम हो पाया। बाजार में 2-4 सामान खरीदे, स्नान कर पाए और भोजन कर पाए, रात के 8 बज गए। क्यों? भीड़, मनुष्यों की भीड़, निकलने में बड़ी दिक्कत। और फिर जेब कतरों का ही भय रहता है भाई, जेब कतरों का भी। जहाँ मनुष्यों की भीड़ होगी वहाँ जेब कतरे भी जाते हैं। पेड़ों के तो नोट लगते नहीं, मनुष्यों के जेब में बटुए परस होते हैं, वहीं जाएंगे वो। शकल तो आदमियों की, जेब कतरों की भी आदमी की शकल में जाते हैं वो, कोई नहीं पहचान सकता। माथे पे तो लिखा नहीं अब ये जेब कतरा बची हो, ऐसा तो है नहीं। बढ़िया शकल बना के जाते हैं वो। कई बार तो पेंट कमीज डाल लेते हैं, ऐसा लगे लड़का जेब कतरा तो नहीं हो सकता यार, ये तो शकल देखो इसकी, कपड़े देखो इसके, तो बन ठन के जाते हैं। रेलगाड़ियों में दिल्ली से बॉम्बे जाती हैं, कलकत्ता जाती हैं, दूर तक गाड़ियां जाती हैं। इनमें जेब कतरे फर्स्ट क्लास के होते हैं, पेंट कोट वाले, सूट बूट वाले। अक्सर देखा है कि वो क्या करेंगे, रिजर्वेशन की होती है सारी गाड़ियां, एक अटैची का हाथ लग गया तो गया मान लो माल। अगर भिखारी जैसे कपड़े पहने के जाएंगे ना, वो नीचे उतार दे, अंदर दाखिल होने दे कोई उनको। सेठ साहूकार जैसे बन के जाते हैं, गनों में चैन डालते सोने की, घूमते फिरते देखते हैं ये सो रहे हैं, यहाँ सोए हुए हैं, बस हाथ मार के ले जाते हैं वो लोग। भीड़ में जहाँ आदमी ज़्यादा है वहीं जाते हैं वो लोग। तो मेला बिछुड़ जाता है। 10 दिन के बाद, बिछुड़ने के बाद वहाँ पर कागजों के पैकेट, धूल, रेता, चिन्ह है, कहीं राख पड़ी, कहीं कोयला पड़ा, कहीं पापड़ों के पत्ते पड़े, कहीं कुछ पड़ा, कहीं कुछ पड़ा, आदमी कोई नहीं। चिन्ह है कि यहाँ आदमी आए थे कभी, ये उनकी जूठन पड़ी है, खोद के टेंट तंबू ताने थे, उनके गड्ढे पड़े यहाँ पर, रद्दी का माल पड़ा, प्लास्टिक पड़ा। क्या वो मेले में तो चहल पहल थी, दिल लग रहा था, 7 दिन रहे, घूमे फिरे खूब फर्स्ट क्लास। अब उजाड़ हो गया, वो आदमी नहीं रहे, उजाड़ हो गया। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। गांव शहर गवाही देते हैं, शहर के बीच में, गांव के बीच में हवेलियां होती थी, छोटी छोटी ईंटों की, बड़ी बड़ी हवेलियां, 3-3, 2-2 मंजिल की होती थी। सेठ लोग रहते थे उनमें, 10-10, 15-15, 20-20 कमरों की हवेलियां होती थी। विकास हुआ, आमदनी का स्रोत बाहर ज़्यादा आ गया, लोग बाहर जाने लग गए। अब वो हवेलियां खाली सुनसान पड़ी, खंडर बन गई। गांव में रहने वाले बीच में उन मकानों को छोड़ के बाहर बना लिया,
अपने मकानों को छोड़ के बाहर चले गए। जो गांव के बीच में दिल लगता था, मजा आता था, लोगों घूमते हुए सब मिलते थे इकट्ठे, वहां तो वीरानी छा गई। रात को 12 बजे निकलने से डर लगता है। 50 मकान खंडर में पड़े बीच में, और बाहर के गांव के बाहर बाहर प्लॉट कोठियां बनेगी नई नई, सड़कों के सारे आ गए, रस्तों के सारे आ गए, बीच में पतली पतली तंग गलियां थी, न गाड़ी जावे न कार जावे, कुछ भी जाता था। बाहर सब कुछ खड़ा हो गया। क्या हो गया? उजाड़ हो गया। आए सेठ साहूकार बड़े जागीरदार बनाए कभी, अब गांव उजाड़ पड़े, बीच वाले बाहर आ गया सब कुछ। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। भरा पूरा परिवार था, 5-6 भाई थे, रिश्तेदारी में खूब चहल पहल थी, इकट्ठे होते, पार्टियां मनाते, खुश होते। धीरे धीरे एक तो वहां से मरा, एक तो वहां से मर गया। वो गांव छोड़ के और परिवार शहर में चले गए। खाली पड़े मकान, कोई रौनक रही नहीं, कुछ रहा नहीं। अकेले अकेले कहीं जा बसे, 2-2 बच्चों के टोले में 2-2 मनुष्य 3-3 परिवार में बैठ गए। छोटे छोटे परिवार 3 आदमियों के सदस्य बन गए। मेला था, दिल लगता था, अपने थे, सारा अपना बनाया, चला गया। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। ये खेल का मैदान है। कोई 10 वर्ष खेल गया, कोई 50 वर्ष, कोई 100 वर्ष खेल के चला गया। खिलाड़ी खेल के मैदान को उठा के लेके आते, खेल के मैदान में खेला गया, दूसरी टीम के साथ मैच, मेडल दिलवाता है, मेडल और सर्टिफिकेट छोटा सा है, घर ले आते खिलाड़ी जीत के। मैदान तो बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी हवेलियां पड़ी हैं, अंदर खाली पड़ी है। बसे चहल पहल रही कभी, अब नहीं है। खेला जा रहा है, कोई खेल के चला गया, कोई अब भी जीत की उम्मीद में बैठा है कि मैं तो ये मैच जीत के जाऊंगा। आखिरी एक बाल पे क्रिकेट की, एक बाल पे आखिरी पे जीत आरोने है। आखिरी बाल पे जीत आ रहा है। क्यूरोसिटी देखने वालों को भी खूब जबरदस्त है, खेलने वालों को भी खूब जबरदस्त है। एक बैट का एक बाल पे लगना है, जीत हार उसमें होनी है। चौका लग गया, जीत है, 3 रन की कसर है, चौथे से प्लस होना है। और सिंगल आ गया तो हार होनी है। क्या चौथा क्या है? एक। चौथे लोक में जाने का अगर लग गया बाल के टोरा, जन्म मनुष्य की जीत हो के आएंगे। चौथे लोक में जीत के हम खुशी मना रहे हैं, और एक लगा, फिर एक में तो ये रह गए, हम ये रह गए। खेल से भी तुलना करेंगे तो जीत हार हो रही वहां तो। जोर लगाकर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। संत जी कहते हैं जोर लगा के, ताकत लगा के, कोड़ी कोड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों बनाते हैं इंसान। एक लाला जी को बोला एक नौकर, सेठ जी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, आपके पोते ने 1 रुपये का सिक्का फेंक दिया, अठन्नी फेंक दी, आप इतने बढ़िया कपड़े महंगे पहन के, इतने महंगे जूते डाल रहे हो, इतने बड़े सेठ हो, और आपने पैदल जाके रेते में हाथ मार के उस सिक्के को उठा के ले आए। आप ऐसा क्यों किया? कि देखो ये नौकर, इसी रुपए ने
मेरे को अरबपति बना रखा है इसी ने। एक भी नहीं जाने दूं, यानी घटने नहीं दूं। जोड़ तो कितना ले लूं, जोर लगाकर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली, अंत में सब छोड़ के आत्मा निकलती है। पता नहीं है जिंदे जी कि छोड़ना है। अगर ये पता लग जाए ना कि छूटेगा, फिर कभी नहीं कमावे। इतना कमाओ जितना पेट में चाहिए है, और 2 दिन का 10 दिन का चाहिए है, बाकी फिर आता रहेगा। एक पीढ़ी का जोड़ दिया संतुष्ट, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, 7 पीढ़ियों तक का सुरक्षित करता मनुष्य। ग्रीड, लालच, लोभ इतना भरा इसमें। अंत करे घर खाली, बाग बिराना, फूल बिराने चुन के ले गए वो माली। ये बगीचा, ये संसार अपना तो है ही नहीं, जिसका है उसका है। फूल क्या हैं, हम सभी फूल हैं, चुन चुन के ले जाता है वो। बाकी रहते हैं वो पीड़ा में होते हैं। हमारा फूल गया। फूल कौन था? फूल था जवान लड़का, जिसने कमाना था, जो कमा रहा था परिवार के लिए, उम्मीदें थी जिस पे, वो फूल गया। जो फूल सूख गया है, कोई तोड़ लो, कोई दुख नहीं। व्यर्थ हो गया है, 80 प्लस हो गया है, कमाता ही कुछ नहीं है, फिर जाओ, फिर कोई दुख नहीं है। इंसान की फितरत सामने नजर आती है। वोट तो वो भी घट गया, व्यर्थ का भी, राशन कार्ड से तो नाम उसका भी गया। जवान का भी एक ही वोट था, उसका भी एक ही वोट था। वहाँ खुशी मना रहा है, व्यर्थ गया। वहाँ रो रहा है, हमारा जवान आदमी गया। उसने बनाया था वो गया। न बनाया, न बना सकते, न रख सकते, न ले जा सकते, है ही नहीं हमारा। ये अपना मोह ही तो दुखी कर रहा है। जब पुत्र पैदा नहीं हुआ था तो पति पत्नी निराश तो थे कि पुत्र नहीं हुआ। साइड वाले के 20 वर्ष पैदा हो गए, 20 वर्ष का हो गया, वो गुजर गया। वो रो रहे हैं। जिनके पैदा नहीं हो रखा वो यूँ कहते हैं हम ही ठीक हैं, अपना बराबर तो हो गए वो। फिर हमें तो पीड़ा नहीं, हम तो रो नहीं रहे, वो रो रहे हैं। आस बांध ली, उम्मीद बांध ली, मोह कर लिया। ये फितरत है इंसान की। कह रहे हैं धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग चला नहीं दिला। ये धरती तो ज्यों की त्यों है। श्री राम आए, रावण बलि आया, किससे कहानियां सामने है। धरती छूट गई, वो गुजर के चले गए। सेनाएं दौड़ी महाभारत की, कुरुक्षेत्र के मैदान में। जींद हिस्सा उसका कुरुक्षेत्र के मैदान का, रामराय तक, पांडु पिंडारा तक, दूर तक 60 कोस का एरिया है, चारों तरफ का युद्ध का मैदान था ये। यहाँ मरने के बाद मरने वालों के फूल चुन के तीर्थों पे, नदियों की धाराओं में नहीं बहाए जाते। कहते हैं गति हो गई भाई, फूल चुनने की जरूरत नहीं है। तो युद्ध का मैदान, लाखों घोड़े हाथी आए, महारथी आए, धरती पे आए, खूब दौड़े। जीत हार होगी, हम तुम्हें मारेंगे, तुम हमें मारो, मर गए। जो बचे वो चले गए, जीत के झंडे गाड़ गए, महलों पे कब्जे कर गए, फिर मर के महल छोड़ गए। धरती रही मुसाफिर गुजरे। हम सभी मुसाफिर खाने में मुसाफिर ही तो हैं। संग चला नहीं दिला, कोई पैसा संसार का नहीं चला उनके साथ। रोते रहे बिलखते संगी, सुनने वाला। घर के आदमी जवान मौत पे रो रहे हैं, वो सुनता ही नहीं। बेटा तने नहीं जाना चाहिए था, बीच में छोड़ के, नहीं सुनता वो। तेरे ऊपर 10 लाख रुपए खर्च के
बीटेक करवाई, नहीं सुनता आपकी वो। सब करते धरते थे हमारे घर का, आप नहीं सुनता वो। कंधे पे चढ़ गया, अर्थी पे आ लिया, 4 भाई कंधे पे उठाए जा रहे, रो रहे हैं, घर में बिलख रहे हैं, वो सुनता ही नहीं। रोते रहे बिलखते संगी, सारे संगी बिलख बिलख के फूट फूट के रो रहे हैं। सुनने वाला वो नहीं सुनता। जब तन में बाजे काल नगाड़ा, मुख में डाले ताला, यम के दूत का नगाड़ा बजता मनुष्य के तन में, आत्मा को निकालता है, बुरी तरह पिटाई करता आत्मा की। क्यों? शरीर को छोड़ती नहीं वो। कहती मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार था ही नहीं इसका, न आज है न कल न परसों है ही नहीं इसका। तो यही बात समझ में नहीं आती कि तेरा नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा, तेरा नहीं है ये। बोल न पाए बोल गर्व के, अंत चलन की बेला। जो अहंकार के शब्द बोलता था मैं मार दूंगा, जबान खींच लूं तेरी, ऐसे बोलता था। कोई अहंकार के शब्द नहीं बोल पा रहा वो। मुर्दनी छा गई, काला पड़ गया चेहरा। सब अहंकार दफन होंगे, राख बन जाएगा जब। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की बानी। सुनना कभी कोई विरध है, गुजरता है, कहता है भाई मैं जाऊंगा, शायद मुझे कुछ दिखाई सा ऐसा लगता है, महसूस होता है। परिवार वाले चारों तरफ बैठते हैं, ध्यान से सुनना। धीरे धीरे उसका गला बंद कर लेते हैं यम के दूत। अभी देख रहा है वो परिवार को, ऐसे देख रहा ही हूं, जबान तो बंद हो ली, नजर की वाणी बच रही है। अब नजर में भी वाणी होती है, आंखों से देखता है ना, तो वहां क्रोध प्रकट करता है या प्यार प्रकट करता है या पछतावा प्रकट करता है। पछतावे की नज़र अलग है, क्रोध की अलग है, प्रेम की अलग है, अलग अलग नज़र है। रही नज़र की वाणी, पछता रहा वो, कहना चाहता है भाई बेटो कोई किसी का नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बोल नहीं पाता। धीरे धीरे आंखें बंद हो जाती हैं, न बता पाता अगले मार्ग पे, किसी को नहीं बता पाता वो। हमसे तुमसे तुमको उनको बांटे रोटी पानी। परमार्थिक कर्म जब हम करते हैं तो एक दूसरे की सहायता करते हैं। पालन करे काम माया, धरे जो माटी ढेला। माया के द्वारा बनाए गए मकान, माया के द्वारा बना हुआ ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिट्टी संगवा दो, मिला दो, कहते हैं लोग। माया का ही तो है। माया भी संसार जमेला, शुरू में बोल रखा है, ये सारा माया का है, बनाया गया माया ने। 4 दिनों के जीवन में तुम प्रेम सभी से कर ले, थोड़े दिन का जीवन है, सबसे प्यार कर। नफरत क्यों करता है, ईर्ष्या क्यों करता है, किसी को नीचा क्यों दिखाता है। खुद रह के भक्ति करनी है, भक्ति करके जीत गया तो बन गया सब कुछ, तेरा काम हासिल। भक्ति कर नहीं पाया, यहाँ की जीत हार में चल पड़ा, जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी, व्यर्थ, किसी काम नहीं आएगी वो जिंदगी। सब ने अलग अलग जाना है, सब ने अपने अपने कर्म का फल पाना है। सोच ले निश्चित होकर के, वहाँ कोई हिस्सेदारी दूसरे कर्म में नहीं हो सकती। फिर अपना अच्छा कर्म कर ले, फिर अच्छा फल पा ले। जो बुरा कर रहा है उसको बुरा करने दो, उसको बुरा फल मिलेगा। इतनी सी तो बात है। फिर हम नहीं कर सकते, हम ठेकेदार बनते हैं।
अपने ही बच्चों को हम अपने अनुकूल नहीं बना पाते। और आज के युग में तो एकदम उल्ट है, एकदम उल्ट है आज के युग में। तो पहले में और में बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। मशीन हाथ में अब तो बच्चों के, पहले इंसानों के पास बैठते थे, मनुष्यों के पास बैठते थे, देखा देखी कुछ सीखते थे, अब कुछ नहीं है। धार्मिकता, अध्यात्म ज्ञान घटता जा रहा है। भौतिक पदार्थों का बच्चों को पूछना है, किसी को पूछ लो, जल्दी से अच्छी नौकरी मिले, अच्छी कोठी हो, घूमने को मिले, ये उनका विचार ही, उनका उद्देश्य है। हम माँ बाप की सेवा करेंगे, कुछ परमार्थिक कर्म करेंगे, भक्ति करके भगवान को मिलेंगे, कहीं नहीं चैप्टर आता बीच में, कहीं नहीं आता। बदल चुका है बहुत ज़्यादा।